प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और हमारा आज फिर से विषय प्रार्थना के रिगार्डिंग है। जिन लोगों ने प्रार्थना के रिगार्डिंग उत्तर दिए, मैं परमेश्वर के नाम से उनका धन्यवाद देता हूँ। और ऐसे ही आप अपनी बाइबल को, परमेश्वर के वचनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत सारे उत्तरों को उत्साहित होकर हम दे पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मैंने जैसे बताया कि जब चेले ये देखते रहे कि प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे कार्य कर रहा है, बहुत सारे चिन्ह चमत्कार कर रहा है, बहुत सारी बातें परमेश्वर उसकी सुन रहा है, तो उसके पीछे वो राज की बात पूछने लगे कि परमेश्वर तू हमें भी प्रार्थना करना सिखा। मेरे प्रियो, अगर हमारा प्रार्थना जीवन स्ट्रांग नहीं है तो हमारा मसीह जीवन स्ट्रांग नहीं हो सकता। ठीक है, हमारा प्रार्थना जीवन स्ट्रांग होगा तो हमारा मसीह जीवन भी स्ट्रांग होगा। परमेश्वर का वचन कहता कि प्रार्थना करते रहो कि ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, है ना। यानी कि अलग अलग परीक्षाएं हमारे ऊपर जरूर आएंगी, लेकिन जब हम प्रार्थना में रहेंगे तो उस परीक्षाओं में से जयवंत होकर निकलेंगे। कैसे होकर निकलेंगे? जयवंत होकर निकलेंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम जयवंत होकर निकलें, है ना, क्योंकि हमारे शरीर में देह, प्राण और आत्मा है। दो चीजें तो ऐसी हैं जो कि हमारे परमेश्वर की आत्मा के विरुद्ध चलती रहती हैं। शरीर और प्राण, फीलिंग्स, ना, इमोशंस, ऐसी अलग अलग चीजें। देह हमारी कहीं और भगाती रहती है, दुनिया की चीजों की और, शारीरिक चीजों की ओर भगाती रहती है। लेकिन एक आत्मा है जो कि परमात्मा के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करती है। तो सोचिए कि दुनिया की जंग से पहले तो हमारी अपने आप से ही वो जंग है ना। कई लोगों की क्या जंग है? सुबह उठना तो चाहता हूं प्रार्थना के लिए, लेकिन उठ नहीं पाता। मैं बाइबल पढ़ना तो चाहता हूं लेकिन पढ़ नहीं पाता, है ना। तो ये जंग को अपने अंदर ही आपने पहले इस पे विजय पानी है, फिर आप किसी ना किसी के लिए एक उदाहरण का कारण और एक गवाही का कारण बन पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम खुद जय पाने वाले होंगे तभी हम दूसरे को जय कैसे पाई जाती है हम बता पाएंगे। ठीक है ना। अगर हम खुद जय पाए हुए नहीं हैं तो हम किसी को भी नहीं बता पाएंगे। कोई मेरे भाई है, वो कहते हैं कि इस विषय के लिए प्रार्थना करो और मुझे ये भी बताओ कि इस विषय पे जय किसने पाई है, फिर मैं करूंगा ऐसे प्रार्थना। कई लोग बहुत ज्यादा कट्टर होते हैं ना, है ना। इस विषय के लिए आप कह रहे हो प्रार्थना करो, ठीक है प्रार्थना करता हूं, लेकिन मुझे ये बताओ कि किस व्यक्ति ने इस विषय पे जय पाई है। जो प्रार्थना योद्धा होंगे वो कहेंगे कि हाँ, मैंने बहुत सारे ऐसे विषयों पे जय पाई है, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं। हालेलुया। हमने जाना कि क्या क्या तरीके हैं प्रार्थनाओं के, किस किस तरह से हम प्रार्थना करते हैं, और फास्टिंग, प्रेयर और ये सारी चीजों के साथ हम परमेश्वर के नाम से बहुत सारी चीजें हासिल करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और जब हमारी प्रार्थना स्ट्रांग होगी तो कोई भी हमें हिला नहीं पाएगा, कोई भी हमें हिला नहीं पाएगा। कई लोग प्रार्थना ही नहीं करना चाहते। हम बचपन से लेकर अपने बच्चों को प्रार्थना करनी सिखाए, है ना। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब छोटे छोटे बच्चों को उनके माँ बाप ने प्रार्थना करनी सिखाई होती है ना। शुरुआत कहाँ से होती है? पहले खाने की प्रार्थना कर लेते हैं, फिर रात को सब लोग इकट्ठे बैठ के एक दूसरे के लिए प्रार्थना कीजिए, वैसी प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब 10 साल, 15 साल, 40 साल के बाद भी किसी व्यक्ति को जब क्रिश्चियन कहते हैं लेकिन प्रार्थना करने के लिए कहा जाए, पास्टर जी खुशियों का दो, मुझे बहुत ज्यादा दुख होता उनके लिए। हालेलुया। इसका मतलब हम प्रार्थना से ही तो हम जयवंत से बढ़कर जीवन गुजार सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी ताकतें हैं जिनको हमने प्रार्थनाओं में जीतना है। परमेश्वर का वचन कहता कि हमारी जंग मांस और लहू से नहीं, लेकिन उन प्रधानताओं से है, उन हाकिमों से है, उन ताकतों से है जो कि हवा में कार्य करती हैं। मेरे प्रियो, जो अनदेखी ताकतें हैं वो देखी हुई ताकतों से ज्यादा स्ट्रांग है। पता है आपको इस बात का? पहले कोई भी चीज आत्मिक स्तर पे होती है, फिर वो शारीरिक स्तर पर आती है।
पहले आत्मिक स्तर पर उस चीज को पूरा होता है ना। हम जब बोल रहे हैं कि हम प्रार्थनाओं को लेके आते हैं, पहले वहां पे सुनवाई हो जाती है, प्रार्थना के उत्तर आ जाते हैं, है ना। हमने डैनियल की प्रार्थना में सीखा कि उत्तर आ चुका था, लेकिन फिर 21 दिन तक डैनियल के पास नहीं पहुंचा था। किस वजह से? क्योंकि पर्शिया का, मिडियान का, पर्शिया का वहां का राजा, जो कि उस जगह पर हवा की ताकत के बारे में बात है, वो हवा की ताकत उसके साथ लड़ती रही कि उसका उत्तर उसके तक ना पहुंचे, है ना। ऐसे ही हमारी बहुत सारी प्रार्थनाओं के पीछे बहुत सारी ताकतें हैं जो कि हमारी प्रार्थना को रोकना चाहती हैं। मेरे प्रियो, वो वजह हम ना हो जाएं, ये ध्यान रहे। बाकी ताकतों को तो हम लगातार प्रार्थना करके मिटाते रहेंगे। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। इन अंत के दिनों में बहुत सारी प्रार्थना करने की जरूरत है। हमारा पति, हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार, इन सब के लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत है। हमारे कलीसिया के लोग, देखना, जो बातें आप वैसे बातचीत करते हुए पूरा नहीं कर पाओगे, जब प्रार्थना के साथ करोगे तो वो चीज पूरी होगी। हालेलुया, हालेलुया। जब मेरे ऑफिस में, है ना, मैं भी आपके साथ बहुत स्ट्रिक्ट शेड्यूल में ऑफिस में कार्य करता था, और जब मैं इतने साल तक लगातार उस स्ट्रिक्ट शेड्यूल को फॉलो करा, तब जाके एक मैनेजर, है ना, 10-15 साल की एक्सपीरियंस के बाद एक मैनेजर का औहदा मिलता है आपको, है ना। और फिर और भी ज्यादा डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, क्योंकि आपके पीछे एक टीम होती है जिसको आप सिखा रहे हैं, वो आपको ही नजरों की ओर देख रहे हैं कि हमारा मैनेजर नहीं कर रहा तो हम कैसे करेंगे, है ना। तो इसी रीति से जब ये सारी चीजें होती हैं, उसी रीति से हम प्रार्थना को भी बड़े ही डिसिप्लिन के साथ, प्रार्थना को भी बड़े उसके साथ करना है, तभी हम दूसरे लोगों के जीवन में भी बड़े कार्य को देख पाएंगे, है ना। हमने देखा कि बहुत सारी प्रार्थनाएं जो हमने करी, वो प्रार्थना के उत्तर है। मैं बताने वाला था कि जब कभी छुट्टी की दिक्कत आती थी और मुझे अपने भी मैनेजर से ऊपर पूछना होता था, तो मैं प्रार्थना करता था, परमेश्वर तेरी मर्जी है कि मैं उस मीटिंग में जाऊं, उस लीडरशिप सेमिनार में जाऊं, तो मैं प्रार्थना करता हूं कि तू मेरे मैनेजर के साथ तू बातचीत कर, ताकि जब मैं उसके पास जाऊं तो मुझे सही उत्तर मिले। हालेलुया। जब इस तरह से आप प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपकी सुनवाई करेगा, ना। माँ बाप को, बच्चे भी कर सकते हैं, माँ बाप के कोई चीज चाहिए आपको बच्चों को, परमेश्वर अगर तेरी मर्जी है और मैं माँ बाप से मांगी जा रहा, मुझे नहीं पता कि उनकी क्या तंगी है, क्या वजह है जिस वजह से वो मुझे ये चीज नहीं दे पा रहे, ना। बच्चे सुने तो प्रार्थना करें पहले, कि प्रार्थना करता हूं मेरे माँ बाप को इतना बल देना कि वो चीज जब मैं उनसे मांगू तो मुझे दे सकें, है ना। जिद करते रहेंगे और माँ बाप भी बता नहीं पाएंगे क्या तंगी है, तो वो बात पूरी नहीं होगी। क्या तरीका है? पहले प्रार्थना करेंगे और फिर माँ बाप के सामने रखेंगे, है ना। परमेश्वर तेरी मर्जी है कि मैं अच्छी ड्रेस लूं, अच्छा ये करूं, अच्छा वो करूं, सारी चीजों को हम परमेश्वर के सामने रखेंगे। हालेलुया। एक परमेश्वर के दास वो हस्बैंड वाइफ के बारे में बता रहे थे मुझे, और क्या बता रहे थे, कहते कि शुरुआत जब मेरी मिनिस्ट्री की हुई तो कुछ चीजें मेरी वाइफ मुझसे मांगती थी, और मैं की बहुत सारी मीटिंग्स में होता था तो कई बारी समय से उन चीजों को मैं पूरा नहीं कर पाता था, है ना। अलग अलग जगह पे अकेले मैं मीटिंग पे जाता था, और बीवी घर पे बाकी चीजों का ख्याल करती थी, तो बीवी की भी कुछ जरूरतें होती थी, लेकिन जो चीजें हमारे सामने होती, कई बार हम उन चीजों को ज्यादा गौर कर पाते हैं ना। तो जब ऐसा होता था तो कहते कि मेरी बीवी ने एक कुंजी सीख ली परमेश्वर से, और वो कुंजी क्या थी कि वो डायरेक्टली अपने पति से नहीं मांगती थी, वो परमेश्वर से मांगती थी। और जब वो परमेश्वर से मांगती थी तो जब ये प्रभु का दास किसी भी विषय के लिए प्रार्थना में बैठता था, प्रभु कहता था तेरी बीवी उसमें है, पहले वो चीज पूरी कर फिर मेरे पास आना। तो क्या होता था, उसकी दुआ इस तरह से सुनी जाती थी, है ना। इसलिए जो बीवियां अपने पति से सोचती कि ये मेरी बात नहीं सुनता, ये मेरी बात नहीं सुनता, क्या तरीका है, परमेश्वर से प्रार्थना करें, है ना। तो जहां पे भी होगा परमेश्वर अपने आप से उसके मन में डालेगा। क्या परमेश्वर ऐसा कर सकता है? हाँ। और पतियों को भी मैं कहता हूं, क्या हम अपनी पत्नी के लिए जब ऐसी प्रार्थना करें तो क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, तो हम ये सही तरीका आज से सीखेंगे, ठीक है? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
आज हम एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रार्थना सीखने जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कि प्रभु की प्रार्थना, लॉर्ड्स प्रेयर, है ना। हमने डैनियल की प्रार्थना सीखी, हन्ना की प्रार्थना में क्या था, एक मित्र जो मित्र के घर पे गया उसकी प्रार्थना के बारे में हमने सीखा, एक अनराइचस जज जो कि दुनिया का हाकिम, है ना, राजा था, उसके पास जब विधवा आती थी प्रार्थना के बारे में सीखा, और विनती कैसे वो करती रही उसके बारे में सीखा। आज हम सीखने जा रहे हैं प्रभु की प्रार्थना, है ना। पूरे चर्च को एंड जब हम करते हैं संडे को, तब हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं, लेकिन आइए उसको गौर से हम आज सीखना शुरू करें, है ना। जब चेलों ने पूछा कि प्रभु तू हमें प्रार्थना करनी सिखा, तो उसने ऐसे कहते हैं किस प्रकार प्रार्थना किया करो। लूका रचित सुसमाचार उसका 11:2, उसने उससे कहा जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। बहुत सारी चीजों को, बहुत सारी विनतियों को हम पहले परमेश्वर के आगे रखना की कोशिश करते हैं, लेकिन हमने सबसे पहले, है ना, एक समय पे मैंने आपको बताया था कि पहले हमने परमेश्वर कौन है उसके बारे में उसकी सराहना करनी है कि परमेश्वर कौन है। हे मेरे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए, है ना। पहले तो हमें ये अधिकार केवल प्रभु यीशु मसीह ने दिया कि हम उसको पिता बोल सकें। हालेलुया। जो मुझ पर विश्वास रखते वो मेरे बेटे और बेटियां कहलाते। जो अंगीकार करके बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं वो बेटे और बेटियां हो जाते, और तभी हम उसको पिता कहकर पुकार सकते, है ना। जब हम पिता कहते तो हमें पता है कि हमारा पिता जो परमेश्वर है वो हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ लॉर्ड, है ना। एक छोटा सा बच्चा होता, उसको नहीं पता होता कई बारी कि मेरे पिता के पास क्या धन है, क्या दौलत है, कौन सी चीजों पूरी कर सकता कि नहीं कर सकता, लेकिन बच्चा क्या करता है, रो रो के अपने पिता की ओर देखता और उससे कोई चीजों को मांगना शुरू कर देता। हालेलुया, है ना। और एक बेटा और एक बाप का रिलेशनशिप कैसा है ना, वो कैसा है, एक विश्वास का रिलेशनशिप है, एक विश्वास का रिश्ता है, जिससे हम अपने पिता को कोई चीज, कोई विनती उसके सामने रखते हैं, है ना। तो अगर हम उसे पिता ना बोलकर कुछ भी और बोलते और हमें पता ही नहीं कि वो हमारा पिता भी हो सकता है, तो हम एक अविश्वास के बीच में, है ना, कि जैसे बहुत सारे भगवान, एक और भगवान, इससे भी हम विनती कर लेते हैं। लेकिन जब हम जानते कि हमारा पिता, हमारा स्वर्गीय पिता वो ऑलमाइटी गॉड है ना, तो हम उसको उसी हिसाब से, वो श्रेय देते हुए उसी हिसाब से हम उससे प्रार्थना करते। क्या कहते? हे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए। हालेलुया। तेरा नाम पवित्र माना जाए। बोलिए, है ना। तो इस तरह से सराहना करें, तू पवित्र है, तू महिमा के योग्य परमेश्वर है, तेरे जैसा कोई नहीं, है ना। और पहले लोग क्या, इब्राहिम, इसाक और याकूब का परमेश्वर, इनके नाम हम क्यों लेते? क्योंकि इन लोगों के साथ परमेश्वर ने बहुत सारे वायदे करे, और क्योंकि ये विश्वास योग्य ठहरे, इसलिए इन लोगों के साथ वो वायदे करे। और हमें अब्राहम की संतान बोला गया, इसलिए हम उसको, वो वायदों को चिताते हैं कि परमेश्वर, हे मेरे पिता तेरा नाम पाक माना जाए, है ना। और फिर क्या है, तेरा राज्य आए। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर का राज्य कैसा है? आपको पता है स्वर्ग में परमेश्वर का राज्य कैसे चलता है? परमेश्वर का राज्य ऐसे चलता है कि फरिश्ते जो कि परमेश्वर की एक शब्द सुनते ही उसको पूरा करने के लिए पूरा जोर लगा देते हैं। क्या दुनिया में ऐसा होता? और हम कह रहे हैं कि परमेश्वर तेरा राज्य है। राज्य कहां से शुरू होगा? मेरे और आपके आज्ञा मानने के साथ। हालेलुया। तेरा राज्य है ना। हे मेरे पिता
तेरा नाम पवित्र माना जाए, और फिर कहते हैं तेरा राज्य आए। राज्य कैसे आएगा? मेरे अंदर पहले उसका राज्य होना चाहिए ना। मेरे दिल के अंदर क्या उसका राज्य है? क्या उसका राज्य स्थापित है? जब राज्य स्थापित होगा तो क्या होगा कि जिस तरह से वो फरिश्ते वहां पे स्वर्ग में उसके कहना का मांगते, उसी रीति से हम भी उसके कहने को मानने के लिए तत्पर हो जाएंगे, है ना। वो तब तक नहीं रुकते, है ना। सदोम और गमोरा पर जब परमेश्वर ने कहर बरसाने का सोचा, तो जब तक परमेश्वर ने उस फरिश्ते को, उस कहर को रोकने के लिए नहीं कहा, वो उस पर कहर बरसाता रहा मेरे प्रियो। फिर वो कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाते, वो कर देते जो परमेश्वर ने बोल दिया। ऐसे हैं फरिश्ते। ये है परमेश्वर का राज्य। इतना ज्यादा महत्व वो परमेश्वर के शब्दों को, उसके वचन को देते हैं, उसकी आदेश को, उसकी आज्ञाओं को देते हैं। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर तेरा राज्य है, क्या हम उस रीति से परमेश्वर के आदेश को कदर देते हैं? मेरे प्रियो, बहुत सारी हमारे जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारी बातों को बोला, लेकिन हम आज नहीं, कल नहीं, परसों, ऐसे ऐसे करते करते टालते जाते, आगे की आगे टालते जाते। मेरे प्रियो, पता क्या होता? उस वजह से हमारी आशीषें भी टलती जा रही है, और फिर एक समय आ जाता कि हम कुड़कुड़ाना शुरू कर देते, परमेश्वर मेरे जीवन में ये हो क्यों नहीं रहा? परमेश्वर फिर याद दिलाता, वो बात मैंने बोली थी, करी? मैंने वो बात तेरे को बोली थी, तूने करी? अगर वो बात नहीं करी, कृपया करके सॉरी तो बोलो परमेश्वर को, क्षमा तो मांगो कि परमेश्वर तब मैं नहीं कर पाया, लेकिन अब तुम मेरे से फिर से बातचीत कर, फिर से तू मुझे बता मुझे क्या करना है, ताकि मैं आगे चल पड़ूं। अगर जब आप परमेश्वर की आवाज सुनने के आदी हो जाएंगे ना, आपको पता लगना शुरू होगा कि कई बार परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा होता है और आप कई आदेशों को अनकाना कर देते हैं, अनसुना कर देते हैं। फिर परमेश्वर आपके साथ वो बातचीत करनी बंद कर देता है, बड़ी मुश्किल हो जाता है फिर बहुत ज्यादा। और फिर आप बार बार परमेश्वर से पूछते, परमेश्वर तू मुझे बता। परमेश्वर एकदम चुप रहा है, पहले जब मैंने बताया था तूने इस बात को माना नहीं। मेरे प्रिय, इसमें दो बातें हो सकती हैं, क्योंकि जो परमेश्वर की वाणी है ना, बहुत ज्यादा जबरदस्त है, और परमेश्वर आपको फिर दोबारा एक अनाज्ञाकारी बच्चा होकर नहीं साबित करना चाहते। शायद इस वजह से वो दोबारा नहीं बोलते, है ना, कि मैं दोबारा बोलूंगा, दोबारा पता नहीं फिर ये पूरी करेगा कि नहीं करेगा। इसने पहले तो पूरी करी नहीं थी। हालेलुया। बहुत जरूरी मेरे प्रियो, ये मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से ये बातें बता रहा हूँ। अगर आप सीख जाओगे तो परमेश्वर के राज्य में बहुत ज्यादा फल होगा। तेरा राज्य आए, है ना। आगे क्या है? हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर। हालेलुया। और हम अपनी दिन भर की रोटी हम उससे मांग सकते हैं, है ना। ये कब? ये तीसरी आयत में आया। पहले तो हमने परमेश्वर को क्या है वो, और हम परमेश्वर में क्या है वो बताया हमने परमेश्वर को। उसके बाद हमने दिन भर की रोटी, दिन भर की जरूरतों को परमेश्वर के सामने रखा। परमेश्वर इस बात से अप्रसन्न नहीं कि आप अपनी जरूरतों को परमेश्वर के सामने रखते हैं। आप रख सकते हो परमेश्वर को, आपकी अपनी बीमारी को, अपनी लाचारी को, अपनी परेशानी को परमेश्वर के आगे आप रख सकते हो। मेरी रोज की रोटी, हमारे दिन भर की रोटी हर दिन हमें दिया कर। हालेलुया। कई लोग 10 साल के बाद की रोटी की भी चिंता करके बैठे हुए हैं, चिंता ही करते रहते, काम नहीं करते। चिंता नहीं करनी है, आज की रोटी मिल गई, उसको धन्यवाद दें परमेश्वर को। आज हमारी जरूरतें पूरी होगी, परमेश्वर को धन्यवाद दें, है ना। और हमारे रोज की रोटी हमें दिया कर, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। आगे की आयत बहुत ज्यादा जबरदस्त है। और हमारे पापों को क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने हर एक अपराधों को अपराधी को क्षमा करते हैं, है ना। तो हम कैसे प्रार्थना करेंगे? जिस तरह से हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, उसी रीति से तू भी हमें क्षमा कर। अब जानने की आवश्यकता है कि क्या हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। जो हमारे विरुद्ध कोई अपराध कर देता, कोई कुछ कर देता, क्या हम उनको क्षमा करते हैं?
ये बहुत ही ज्यादा गंभीर है ना, और हम लगातार इस बात को अपने मुंह से अंगीकार करके बोलते जा रहे हैं कि जिस तरह से हम अपने अपराधियों को क्षमा करते, तू भी हमें क्षमा कर। यानी कि हम अपने अपराधियों को अगर नहीं क्षमा कर रहे तो क्या होगा? हाँ, कितनी डेंजरस बात है ये। और क्या आप चाहते हैं कि आपके अपराध क्षमा ना हो? आप आपके अपराध नहीं क्षमा होंगे तो आपकी प्रार्थनाएं के उत्तर कैसे आएंगे? हालेलुया, है ना? तो हमें किस तरह से अपने अपराधियों को क्षमा करना है? अपराध जिसने आपके विरुद्ध करा है उसकी निंदा करो, उसको बुरा भला करो, सारे मोहल्ले में फैला दो उसकी बातें, है ना? लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? जिस तरह से मैं अपने अपराधियों को क्षमा करता, तू भी मेरे अपराधों को क्षमा कर। मेरे प्रियो, ये एक प्रैक्टिकल जीवन है, एक प्रैक्टिकल जीवन है। ऐसा जब हम करेंगे तो बहुत ज्यादा जबरदस्त कार्य हो जाएगा ना। अपने आप को जांचें कि क्या हम अपने अपराधियों को क्षमा करते, जो हमारे विरुद्ध अपराध करते, हमारे विरुद्ध कुछ ऐसा करते, क्या हम उन्हें क्षमा कर पाते, है ना? प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर इस बात को क्रूस तक जाते जाते भी दर्शा दिया। कुछ अपराधी जो कि जिनके जीवनों में परमेश्वर ने बहुत बड़े काम करे थे, उनके लंगड़ों को चलाया था, उनके मुर्दों को जलाया था, उनके कोड़ियों को चंगा करा था। जब वो अपराधी सारे लोग उस पर दोष लगा रहे थे और क्या कह रहे थे? इसको क्रूस पे चढ़ा दो, इसको क्रूस पे चढ़ा दो। तो क्रूस पे से परमेश्वर यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं? इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। मेरे प्रियो, केवल प्रभु यीशु मसीह ने नहीं, उसके बाद स्तिफनुस और कितने परमेश्वर के चेले जिन्होंने ये शब्द इस्तेमाल करके अपने हृदय को ऐसा नम्र कर लिया। क्योंकि हम कल सीख रहे थे कि स्टैंडर्ड हमने प्रभु यीशु मसीह को रखना है ना? तभी हम ऐसा कर पाएंगे। अगर किसी पास्टर, किसी प्रॉफिट को रखेंगे तो वो हमारे जीवन में, उनके जीवन में कोई ना कोई कमी होगी, वो अपने लेवल पे स्ट्रगल जरूर कर रहे होंगे उसको दूर करने के लिए। लेकिन केवल प्रभु यीशु मसीह के और हम जब ताकते जाएंगे तो क्या होगा? तो फिर हम शर्मिंदा नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। और हमें परीक्षा में ना ले, है ना? यहाँ पे लिखा है और हमें परीक्षा में ना ले। जब हम प्रार्थना करेंगे, सबसे पहले हमने क्या सीखा? तो हम परीक्षा में नहीं पड़ेंगे। तो हम परीक्षा में ना पड़े, इसलिए हमें प्रार्थना करते रहना। अब परीक्षा किस तरह की पड़ सकती है? एक शराब पीने वाला व्यक्ति नई शराब छोड़ी है और फिर दोबारा प्रार्थना के बजाय फिर दोबारा उनके रास्ते में खड़े हो गया। मैं तो नहीं जा रहा प्रभु, मैं तो यहाँ खड़ा हूं और पता है यहाँ से मेरे यार दोस्त गुजरेंगे, तो फिर कहेंगे कि मुझे चलो तुम भी साथ चलो, एक दो को तो मना कर दूंगा और फिर करूंगा, और फिर बाद में क्या कहूंगा? मैं तो नहीं जा रहा जी, ओ यार दोस्त आ गए, फिर जाना चाहिए, है ना? और ये एक जगह नहीं, ये हर जगह पे है। कोई डांस पार्टी, कोई ऐसी जो परमेश्वर को बात नहीं पसंद, वहां पे जाने के लिए हमने, जब हम प्रार्थना में परमेश्वर से बल पाएंगे तो उन लोगों को बड़े बल के साथ हम मना कर पाएंगे, परीक्षा में नहीं पड़ेंगे, है ना? यहाँ कहें कि हम एक ठेके में बैठ के सोच लें कि मैं सिर्फ कोल्ड ड्रिंक पी लूंगा, है ना? कई लोग करते हैं ना ऐसे, कई लोग करते हैं ऐसे, चलो हम साथ दे देते हैं उनका, हम कौन सा पिएंगे? सोचो उस वातावरण में एक दिन नहीं पियोगे, 2 दिन नहीं पियोगे, तीसरे चौथे दिन आपको लगेगा कि बड़े खुश हैं, क्या बात है, वे मतलब ही हंसी जा रही है। देखो तो सही इसमें होता है, बस वहीं से आपका कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परीक्षा में नहीं पढ़ना है। जब यूसुफ पर परीक्षा आई, कैसी परीक्षा आई? पोतीफर की बीवी उसको चाहती थी कि उसके साथ संबंध बनाए, तो क्या करा यूसुफ ने? भाग निकला वहां से। ये नहीं कहा मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं, ये नहीं कहा कि तू मुझे छोड़ दे, भाग निकला, पैदल भी नहीं लिखा वहां पे, भागा वहां से। तो कुछ ऐसी जगहें जहां पे आपको भागना है, वहां पे आप भाग जाइए, वहां से उसके उस स्थिति में, उस लोगों के बीच में ना रहिए।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परीक्षा में ना पढ़ने दे, है ना। अब प्रभु यीशु मसीह जब सूली पे चढ़ाए जाने वाले थे, लगातार प्रार्थना करते जा रहे थे ना, गतसमनी के बाग में। कहते कि उसका जो स्वेट था, उसका जो पसीना था, वो भी लहू की तरह बहने लग गया था, क्योंकि उसको पता था कि ये जो बड़ी परीक्षा मेरे सामने आई है, इसको मैंने चुप रह के पूरा करना है। जो व्यक्ति मूर्तियों को जलाने वाला, शब्दों से कोड़ियों को चंगा करने वाला, उसको अब चुप रहना है। यह आसान काम नहीं था, लेकिन जब प्रार्थना करी तो इस काम को पूरा कर पाया। मनुष्य के रूप में आया था इसलिए दर्द हुआ, मनुष्य के रूप में आया था इसलिए सारी बातें, लज्जा की बातें, शर्मिंदगी की बातें बुरी लगी होंगी, लेकिन क्या करा? चुप रहा, चुप रहा। और उसके पीछे क्या था? प्रार्थनाएं, बहुत सारी प्रार्थनाएं थी, बहुत सारी प्रार्थनाएं थी। अब जेलों को भी परमेश्वर ने कहा कि तुम भी प्रार्थना, जब गतसमनी बाग में था कि मैं उधर जाके प्रार्थना कर रहा हूं, तुम भी यहाँ पे प्रार्थना करते रहो। चेले क्या कर रहे थे? जब भी आता सो रहे, फिर आता वो परमेश्वर का प्रार्थना करते रहो, वो घड़ी आने ही वाली है, वो फिर थोड़ा सो जाते थे। मेरे प्रियो, कई बारी हमारे कलीसिया के, हमारे जन भी ऐसे ही होते हैं। इस वजह से क्या हुआ? पतरस का परीक्षा आई ना, और वो उसमें फेल हो गया। हालेलुया, हालेलुया, है ना। और परमेश्वर कह रहा था कि परीक्षा में ना पढ़ो, इसलिए प्रार्थना करते रहो। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि परमेश्वर में जब हमने चलना हो और परीक्षा में ना पढ़ना हो, तो हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो, ना। ये तो अदा कर गया, हमें परीक्षा में ना ले, और जिस तरह से हम अपने अपराधियों को माफ करते हैं, उस तरह से तू भी हमें माफ कर। और क्योंकि परीक्षा में ना ला, बुराई से बचा। हाँ, हमें परीक्षा में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। फिर क्या कहते हैं? क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा हमेशा तेरे ही हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक दो आयतों को हम और पढ़ेंगे, फिर हम समाप्त करेंगे। याकूब की पत्री 5:16। कितने लोग प्रभु की प्रार्थना आज अच्छे से सीख चुके हैं ना, दिल में महसूस करके करनी है अब ये प्रार्थना, ठीक है? 5:16। हाँ जी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है ना। मैंने बताया था कि हमें एक दूसरा, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जो जरूर होना चाहिए, जिसके सामने हम अपने दिल की बात खोल सके, है ना। जिसको हम बता सके कि मेरी बहन, मेरे भाई, ये बात से मैं निकल नहीं पा रहा हूं, मेरे लिए प्रार्थना कर। मुझसे, मैं कोशिश करता कि ये गलती ना हो, मुझसे हो जाती। उसके साथ मिलकर अपने गुनाहों को कबूल कीजिए, ताकि आप मिलकर प्रार्थना करें। अब एक और दो व्यक्ति हो गए, और इकट्ठे जब दो व्यक्ति प्रार्थना करते तो क्या हो जाता? कौन बताएगा? परमेश्वर की जो वाणी लिखी हुई वो पूरी हो जाती है, जहां 2 या 3 व्यक्ति एक मन होकर प्रार्थना करते हैं, है ना। तो क्या होता? वो प्रार्थना पूरी होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, है ना। एक दूसरे के सामने हम अपने अपराधों को मानकर और एक दूसरे के साथ मिलकर प्रार्थना करते, तो बहुत सारे कहते हैं, रोग भी यहाँ पे लिखा है, रोग चंगे हो जाते हैं। कोई रोगी होता और कोई ऐसी चीज उसने अभी तक किसी से बात डिस्कस ही नहीं करी, और डिस्कस करी नहीं तो उसके लिए प्रार्थना भी नहीं हुई, और प्रार्थना नहीं हुई तो उसकी बीमारी वहीं की वहीं है। जबकि अगर किसी ना कोई तो होगा ना, जिसके साथ अपनी दिल की बात हम कर सकते हैं, उसके साथ आप करिए और करें कि परमेश्वर के नाम से मेरे लिए प्रार्थना करिए, मुझसे गलती हो गई थी, ये बात मुझसे छोड़ी नहीं जा रही। ऐसा प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर के नाम से बहुत बड़ा कार्य हमारे जीवन में होता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। फिलिपियों का खत 4:6 और 7।
फिलिपियों 4:6 और 7। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। किसी भी बात की सबसे पहले परमेश्वर ने बोला कि चिंता ना करो, और फिर क्या करना है? अपने निवेदनों को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने रखना है। हालेलुया। हम अपने निवेदनों को कुड़कुड़ा के रखते हैं या धन्यवाद के साथ रखते हैं? जानने की जरूरत है ना। ये अपने निवेदन जो हम हैं परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ा के रख रहे हैं या धन्यवाद के साथ रख रहे हैं। जब इजराइलियों ने अपने निवेदन कुड़कुड़ा कर रखे तो क्या हुआ? क्या हुआ? उनके प्राण वहीं उजाड़ दिया, बाल में ही पड़े रह गए ना। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति सन्मुख उपस्थित नहीं, परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया, है ना। ये कितनी बड़ी बात है। अब मत्ती 6:6 पढ़ेंगे और फिर एंड करेंगे। मत्ती 6:6। परंतु जब तू प्रार्थना करे, अब हमने प्रार्थना करनी है, कैसे करनी है? तो अपनी कोठरी में जा। ये पर्सनल प्रेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक होती है हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना, एक होती है हमारी सब लोगों के सामने प्रार्थना जो कि हम चर्च में करते हैं, है ना। और कौन सी प्रार्थना जरूरी है मेरे प्रियो? दोनों प्रार्थना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी चर्च संगति के साथ प्रार्थना करनी भी बहुत ज्यादा जरूरी है, और फिर व्यक्तिगत प्रार्थना, आपका परमेश्वर आपके साथ एक व्यक्तिगत रिश्ता बनाना चाहता है। व्यक्तिगत रिश्ता कब बनेगा? देखिए ऐसे बनेगा, लिखा है बाइबल में। तो अपनी कोठरी में जा। हाँ, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। और प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना कर, क्योंकि वह समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारे क्या क्या आवश्यकता है। अतः तुम इस, फिर वही प्रभु की प्रार्थना वहां पे भी आ गई है। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है। तो जब व्यक्तिगत प्रार्थना करते हम एक रूम में जाकर उसको बंद करते। जो प्रार्थना योद्धा वो जानते हैं इस बात की शक्ति को, कि जो अकेले जाकर रूम में बंद कर देते हैं ना, जो बात किसी से नहीं कह सकते, वो परमेश्वर के आगे जब रखते हैं, जब किसी के सामने रोना ना पड़े और कहते हैं कि हम परमेश्वर के सामने ही रोने, तो वो प्रार्थनाएं जो हम बंद करके एक रूम में बंद करके जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के बड़े कार्य को अपने जीवनों में देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सभी लोग खड़े हो जाएंगे।